नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के टॉप 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है। प्रश्न है, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। तो राम का मुख किस दिशा में होगा? तो राम का मुख किस दिशा में होगा ये आपको बताना होगा। अब देखो, सूर्योदय का समय है, सुबह का समय है, और सुबह का समय है तो इसमें क्या हुआ कि जब दो व्यक्ति होते हैं तो अगर राम की परछाई श्याम के बाईं ओर पड़ रही या श्याम की परछाई राम के दाईं ओर या बाईं ओर पड़ रही है, तो इसमें प्रश्न में क्या बोला गया कि राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके ठीक बाएं पड़ रही है। इसका मतलब श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है, तो राम की भी परछाई राम के कहां पड़ेगी? बाईं ओर। अगर राम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है तो राम की जो परछाई है राम के कहां पड़ रही है? बाएं पड़ रही है। तो सुबह का समय है, सूर्य यहां से आ रहा है रोशनी, और राम ने देखा कि राम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है। तो सॉरी, श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है तो राम की भी परछाई राम के बाईं ओर पड़ेगी। अगर राम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ेगी तो राम का मुख कहां होगा? तो राम का मुख होगा उत्तर दिशा में। अगर राम का मुख उत्तर दिशा में होगा तो श्याम का मुख किस दिशा में होगा? तो श्याम का मुख दक्षिण दिशा में होगा। श्याम का मुख कहां होगा? दक्षिण दिशा में। क्या हमसे पूछा गया? हमसे पूछा गया तो राम का मुख किस दिशा में था? तो उत्तर दिशा में था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखो, यहां पे प्लेस वैल्यू याद है ना, 2, इसका 5 होगा, इसका 8 होगा, और फिर यहां पे देखना है। तो देखो, 2 से 5 हुआ प्लस कितना हुआ? 3 हुआ। 5 से 8 हुआ प्लस कितना हुआ? 3 हुआ। तो 8 में 3 जोड़ो कितना हो गया? 11 हो गया। 11 का मतलब के। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी में के मिल गया। आगे बढ़ जाओ। लेकिन अभी हम एग्जाम में नहीं बैठे हैं, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन जब भी एग्जाम हॉल में इस टाइप का प्रश्न मिले तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करना। के मिल गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर आपका। आगे बढ़ सकते हो। अब यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का मतलब 24, इसका मतलब 21। तो देखो, प्लेस वैल्यू आपको याद कर लेनी है। u का मतलब 21, r का मतलब 18। 24 से 21 हुआ -3, 21 से 18 हुआ -3, तो 18 से -3 करोगे कितना होगा? 15, और 15 का मतलब o। इसी प्रकार 13 से 16 हुआ +3, 16 से 19 हुआ +3, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, और 22 का मतलब V होगा। तो KOV ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? 29 दिन नहीं थे, इसको ध्यान देना, 29 दिन नहीं थे। तो जो वर्ष होता है, वर्ष को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं। लीप वर्ष में दिन 366 होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होगी? फरवरी होती है 28 की। लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की। हमसे पूछा गया कि 29 फरवरी नहीं है, इसका मतलब निम्न में से किस वर्ष में 29 फरवरी नहीं है? इसका मतलब पूछने का मतलब हमसे वो पूछना चाहता है कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। अच्छा, लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? वह वर्ष जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष है, और जो 4 से पूरा पूरा विभाजित ना हो वो आपका क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। तो यहां पे देखो, 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हमसे पूछा गया कि 29 का महीना ना हो, फरवरी 29 पूछा गया, फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होते। इसका मतलब हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। तो ये तो आपका लीप वर्ष है, इसमें फरवरी 29 की होगी।
लीप वर्ष है फरवरी 29 की होगी। 96 में भाग दोगे, 4 1 दूना 8, 4 चौक 16 कट जाएगा। अब 3 विकल्प नहीं हो सकता तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी। 4 से भाग दोगे 66 में तो 4 1 कम 4 2, रिमेनिंग 26 हुआ। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 शेषफल बच जाएगा। 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो ये आपका साधारण वर्ष हुआ। इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी? इसमें फरवरी होगी 28 की। और हमसे पूछा गया निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होंगे? तो 1966 में फरवरी में 28 ही दिन होगा, 29 नहीं होगा, जो कि आपका आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में 66 दिन होते हैं। तो ये तो बताने वाली बात है नहीं, चलिए आपने बता दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बोला गया यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे? तो हम बताने की बात तो है नहीं। देखो, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन पे खत्म होता है। इसका मतलब अगर 1 जनवरी को मंगलवार था, ट्यूसडे था, तो 31 दिसंबर को कौन सा होगा दिन? वेडनेसडे होगा। और आपको एक खास बात बता दें कि 366 को भाग देते हैं 7 से तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। 2 दिन, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 52 सप्ताह तो पूरा हो जाएगा, 53वें सप्ताह में केवल 2 दिन होगा। तो यानी कि अगर मैं पहली और दूसरे तारीख की बात करूं, अगर 1 जनवरी और 2 जनवरी की बात करूं तो 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो दिन होगा वो 53 बार होगा, 53 बार होगा, बाकी सब 52 बार होंगे। तो 1 जनवरी में अगर मैं मंगलवार की बात करूं लीप वर्ष में, तो मंगलवार कितनी बार आएगा? 53 बार। मंगलवार कितनी बार? मंगलवार 53 बार। बुधवार की बात करूं तो बुधवार भी क्या होगा? 53 बार आएगा, बाकी जितने भी दिन होंगे सब 52 बार आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि बुधवार कितनी बार आएगा? तो बुधवार 53 बार आएगा, बाकी सब कितनी बार आएंगे? बाकी सब 52 बार आएंगे। ठीक है, तो जो लास्ट का दिन है लास्ट का 2 दिन है, जैसे बुधवार को देखो 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर को बुधवार। तो 30 और 31 दिसंबर को जो दिन होगा ये 53 बार आएंगे, क्योंकि लास्ट के 2 दिन 53वें दिन में शुरू हो रहे हैं, बाकी सब 52 बार आएंगे। तो बुध पूछा गया है तो बुध पूछा गया तो 53 बार। अच्छा, आप मुझे बता दो मंडे कितनी बार पड़ेगा? सोमवार, सोमवार 52, रविवार 52 बार, सब 52 बार पड़ेंगे, केवल मंगलवार बुधवार को छोड़कर। समझ पाए इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर का प्रश्न है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं हमें बताना है। तो इस टाइप के प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना होता, बस बेस से नंबरिंग करते जाओ, 1 और 2 और 3। यहां नंबरिंग कर दिए, यहां नंबरिंग करो 1 2 3, यहां नंबरिंग करो। अच्छा, यहां तो नंबरिंग करोगे इस पे 1 2 3, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ये बेस है 1 2 3 4 5 6, इसको नंबरिंग करो 1 2 3, इसको 1 2 3, इसको करोगे तो 1 2 3। अब इनको जोड़ेंगे तो यहां पे 6 5 11 4 15, 15 5 20, एक कितना हो गया? 21 हो गया। प्लस इसको जोड़ोगे तो 3 2 5 1 6, इसको जोड़ोगे 3 2 5 1 6, तो 6 6 12 हो गया, तो यहां पे 12 हो गया, बाकी सब अच्छा एक और यहां पे छूटा है 3 2 5 1 6। फिर से देख लेते हैं, 6 5 11 4 15 3 18, तो 20 1 21 हो गया, और 6 यहां से 6 यहां से 6 यहां से, तो 6 6 12 6 18 हो गया। तो 18 और 21 आपको जोड़ना है, 18 और 21 आपको जोड़ना है। तो यहां पे 21 और 12 जोड़ेंगे तो 12 और 21 कितना हो गया? तो 12 1 13,
और 13 10 33, ज्यादा हो रहा है क्या? फिर से जोड़ते हैं, 21 प्लस 18, तो 18 और 12 जोड़ेंगे कितना हो गया? 38। 38 से कितना हो गया? 39। तो कितना हो गया? 39 हो गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन कोई भी एक सही कर लो, ऑप्शन नंबर बी सही कर देते हैं। आंसर कितना होगा? तो आंसर इसका 39 होगा। ठीक है, 39 इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन की प्रॉब्लम है, मिस्टेक है बाई मिस्टेकिंग, प्रिंट टाइपिंग में गलती हो गई होगी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं? केवल बेस से नंबरिंग करते हैं और जोड़ देते हैं, वही आपका आंसर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।